Hi everyone, welcome back to our online study group. I hope you all are fine at your home. Recently कुछ एक नोटिफिकेशंस ये भी सुनने में आ रहे हैं कि जो CBSE है हमारे ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे. Obviously CBSE is doing the plannings or doing the preparations for taking the offline exams. और जहाँ तक मुझे ये लगता है हमारे जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे +2 के बोर्ड्स जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो नियर अबाउट रहेंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक में या नियर अबाउट 10th of अप्रैल के आसपास. इट मीन्स वी आर हैविंग ए सफिशिएंट टाइम कि हम हमारा सिलेबस करने के बाद भी उसको 2 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं. इतना सफिशिएंट टाइम हमारे पास है. अब ये मान के चलिएगा कि देखो हर एक स्टूडेंट के मन में ये चीज़ें आती है कि यार मैं इसको बाद में करूँगा, मैं इसको कल कर लूँगा, अभी टाइम पड़ा है. बट नहीं, अगर आप आज नहीं उठे, अगर आप आज प्रिपेयर नहीं हुए इस काम के लिए तो आप कभी नहीं हो पाएंगे. एक्चुअल में ये वो टाइम है कि आप इजीली 90 to 95% और मे बी अबोव 95% भी अचीव कर पाएंगे. काफ़ी टाइम पड़ा है हमारे पास. नियर अबाउट सिलेबस हम कर चुके हैं. डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक पार्ट अपन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हमने कर लिया है पूरा. इस पार्ट में अपन देखेंगे जितने भी एडजस्टमेंट थे, कैलकुलेशन थे और सेटलमेंट से सारे देख चुके थे. आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं और कैरी ऑन करते हैं इस चैप्टर को. और कोशिश रहेगी कि 1 शॉर्ट वीडियो रहेगी आज की और आज के ही वीडियो में हम डेथ ऑफ ए पार्टनर को पूरा कर लेंगे. आइए सॉरी, एक्चुअली बिट कोल्ड आई एम सफरिंग, सो मे बी थोड़ा सा हॉर्सनेस की वजह से आवाज़ में आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट आउट करते हैं और द क्वेश्चन रिलेट्स फ्रॉम आवर बुक TS गरेवाल. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, PSR शेयर कर रहे हैं 1/2, 2/5 एंड 1/10. फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन. न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, X, Y एंड Z 3 पार्टनर हैं. प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1/2, 2/5 और थर्ड वन Z कंटेन्स 1/10. ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द न्यू PSR ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ Z डाइज. अगर Z की डेथ हो जाती है तो न्यू PSR क्या रहेगा? जेड की डेथ हो रही है ऑब्वियसली, तो न्यू PSR. आप याद करिए जब अपन ने फर्स्ट पार्ट देखा था या फिर जब अपन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे थे, हमने कुछ कंसेप्चुअल ऐसे देखे थे कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन दी हो तो क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है कि एक्स और वाई किस रेशियो में गेन कर रहे हैं? नहीं. क्या हमारे पास कोई ये इंफॉर्मेशन है कि न्यू PSR क्या है? नहीं. वो तो हमें फाइंड आउट ही करना है. अब ऑब्वियसली फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. याद है आपको अच्छे से मैंने कहा था अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इफ यू नीड टू सॉल्व आउट एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नॉट फॉर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. आइए करते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम. ये 1/2 है, ये 2/5 है और ये 1/10 है. तो ऑब्वियसली अपन इसको तो कम नहीं कर सकते लेकिन इनको उस तक ले जा सकते हैं. डिनोमिनेटर 10 करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर को भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया. यानी हमारे पास क्या बन गया? 5/10, 4/10 एंड 1/10. ये तो पहले से ही डिनोमिनेटर 10 है. अब देखिए किसकी डेथ हो रही है? जेड की डेथ हो जाती है तो बच गया कौन? एक्स और वाई बच रहे हैं. किस रेशियो में? 5/10 और 4/10. डिनोमिनेटर से हम इनको हटा सकते हैं. जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं बचती तो ऑब्वियसली यही हमारा क्या हो जाएगा? न्यू PSR हो जाएगा. एंड न्यू PSR इज 5/4. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. यानी जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती गेनिंग रेशियोज के बारे में या न्यू PSRs के बारे में, तो जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसके बाद जितने भी पार्टनर बचते हैं ऑब्वियसली वही PSR क्या बन जाएगा? न्यू PSR मान लिया जाएगा. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन सेम बेसिस पे, फिर अपन डायरेक्ट बढ़ेंगे सीधे जो 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो सबसे बड़े क्वेश्चंस में कंटेन किया जाएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आर एस एंड एम आर पार्टनर्स, चलिए मैं बुक हाथ में ही ले लेता हूं। आर एस एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/5, 2/5 एंड 1/5। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आर एस एंड एम, पीएसआर है इनका 2/5, 2/5 एंड 1/5। चलिए डिनोमिनेटर तो सेम है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एम डाइड, किसकी डेथ हो रही है? एम की डेथ हो जाती है। आइए देखते हैं। एम डाइड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस, यानी इसका जो शेयर है, एम का शेयर कितना है? 1/5। इसका शेयर कौन कौन ले रहा है? आर और एस ले रहे हैं 1:2 में। फाइंड आउट द न्यू पीएसआर, यानी इसका जो ये शेयर है वो कौन कौन लेगा? आर भी लेगा और एस भी गेन करेगा, और गेनिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2 में। आइए वेरी गुड, यानी इनका जो गेनिंग रेशियो दिया हुआ है 1:2। अगर आर की बात करें तो आर कितना गेन कर रहा है? 1/3। एस की बात करें तो एस कितना गेन कर रहा है? 2/3। लेकिन ये जो गेनिंग रेशियो है वो किसका है? इसके शेयर में से गेन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। आर्स गेन कितना? एम के पास था कितना? 1/5। अब कितना गेन कर रहा है? इसके शेयर का 1/3, कितना हो गया? 1/15। अगर एस के गेन की बात करें, एस के पास एम के पास था कितना? 1/5। कितना शेयर लेके जा रहा है एस? 2/3, यानी कितना आ गया? 2/15। अब निकाल लेते हैं न्यू पीएसआर। अगर न्यू पीएसआर की बात करें अपन, न्यू पीएसआर ऑफ, अगर आर की बात करें तो आर के पास पहले कितना था? 2/5। अब कितना गेन कर रहा है एम से? 1/15। आई थिंक ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये लीजिएगा, एलसीएम लिया हमने 15, 5 3 15 और 3 2 6, प्लस 15 1 15 और 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 7/15। आर का न्यू पीएसआर कितना आ रहा है? आर्स यहां पे लिख देता हूं 7/15। अगर बात करें अपन किसकी? एस की, तो एस के पास कितना था? देखिएगा एस के पास सेम ही है, 2/5 ही है। एम से कितना गेन कर रहा है? 2/15। सेम प्रोसीजर वी नीड टू फॉलो। 15 एलसीएम, 5 3 15 और 3 2 6, प्लस 15 1 15 और 1 2 1 2, यानी कितना आ गया? 8/15। अगर अपन बात करें न्यू पीएसआर की, तो देखिएगा आर रेशियो एस कितना आ रहा है? आर के पास 7/15 और एस के पास कितना? 8/15। डिनोमिनेटर से में तो हटा दिए जाएंगे, ऑब्वियसली न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा? 7:8। यानी अगर बात की जाए आंसर की, तो हमारा न्यू पीएसआर क्या है? यही हमारा आंसर है, 7:8। आइए एक बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट हो जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं जो आप इजीली मैच कर पाएंगे अपने बुक में से। अगर अपन टीएस गरेवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। द हेडिंग है हमारा द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। आइए, आई होप you have taken the screenshot. If you need the sufficient time, then you can take it, so I can start the next question. I hope you have taken the sufficient time. और जिसने नहीं लिया हो स्क्रीनशॉट, प्लीज थोड़ा सा पीछे जा करके वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 24 पे। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं एक बार आप सभी के सामने। इकबाल एंड कमल आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। आइए, इकबाल
रेशो कमल। PSR है इनका 3:2। ये कहते हैं कमल डाइड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। किसकी डेथ हो रही है? कमल की डेथ हो रही है। कितने महीने बाद? 3 months आफ्टर लास्ट बैलेंस शीट। अगर लास्ट बैलेंस शीट की बात करें तो हमारे अकाउंटिंग ईयर में बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च को। और इसकी डेथ कब हो रही है? 3 months आफ्टर, यानी कितनी तारीख को? अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया और जून भी चला गया, यानी कि 30 जून। मैं कोशिश करता हूं कि हम हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा नॉर्मल से स्टेटमेंट्स में यहां लिख पाए। कहते हैं कि कैपिटल एज पर हर बैलेंस शीट, कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट 40,000 कैपिटल दिखाई हुई है। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उसकी जो कैपिटल है उस पे उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% पर एनम। ध्यान रखिएगा, पर एनम। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कौन से ईयर के प्रॉफिट के बराबर होगा? लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बराबर होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। देखो एक चीज ये भी दी हुई है कि उसने ड्राइंग्स की हुई है 5,000 की, उसने ड्राइंग्स की थी 5,000 की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका है 2%। आइए अब करते हैं, हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सब कुछ यहां रफ कर रहा हूं ताकि ये स्पेस अपन यूज कर पाए। ध्यान रखिएगा, डेट कितनी थी? 30 जून। सबसे पहले अगर अपन बात करें कैलकुलेशन की, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने जो देखी थी कल के वीडियो में, वो क्या देखी थी? किसको सबसे पहले क्या मिलेगी? कैपिटल। इसकी कैपिटल कितनी है? कैपिटल है इसकी 40,000। चलिए लिख देते हैं। फिर कैपिटल के साथ साथ में इसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आइए देखते हैं। 40,000 इसकी कैपिटल है। मैं यहां का स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूं वर्किंग नोट के लिए। 40,000 इसकी कैपिटल है, इंटरेस्ट है इसका 3%, यानी 3/100। लेकिन ये देखिएगा इसकी जो कैपिटल रही थी वो कितने महीने तक रही थी? 3 months के लिए रही थी, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी कितना मिलेगा? देखो यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है, जबकि ये 3 महीने बाद तो इसकी डेथ ही हो गई थी। तो अपन क्या करेंगे? 3/12। चलिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 20 से 20 ये हट जाएंगे, और ये कितना हो गया? 100। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इसको मिलेगा कितना? 300। प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के प्रॉफिट की बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा 30,000 है। अगर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 ही है प्रॉफिट की बात करें अपन, या ऑब्वियसली। और ठीक है, कितने महीने तक का मिलेगा इसको? प्रॉफिट की बात की जाए 3/12, और इसकी शेयरिंग कितनी है? इसकी शेयरिंग है 2/5, तो मल्टीप्लाई बाय 2/5। आइए देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
अगर 5 से अपन काटेंगे तो कितना बचेगा 6000, और देन 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 3000। 3000 इसका क्या आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग आ रहा है, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। कितना 3000। ये तीन चीजें मिलने के बाद में इसके पास अमाउंट कितनी होती है 43,300। अब बात आती है क्या, इसने ड्राइंग्स भी की थी तो ड्राइंग्स का पैसा भी इससे वापस लेंगे अपन। भाई इसकी डेथ होगी तो इसके जो भी एग्जीक्यूटर रहेंगे, डिजीज पार्टनर के जो भी एग्जीक्यूटर को हमें पेमेंट करना है, तो उस पेमेंट में से अपन उस ड्राइंग्स को काट लेंगे। तो ऑब्वियसली लेस क्या कर दूं, लेस ड्राइंग्स। देखो एक तो कितने रुपए लिए थे इसने 5,000 रुपए, तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे अपन। एक चीज और भी थी क्या, कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 2%, कि जितना भी पैसा इसने निकाला है उस पर 2% इसको क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अपन एक और चीज यहाँ पे माइनस कर देते हैं, वो क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आइए देख लेते हैं। 5000 मल्टीप्लाई बाय 2/100। पर एनम वगैरह कुछ नहीं दिया हो तो अपन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे, बच गया कितना 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 100। आ जाइए 43,300 में से अपन 5,100 घटाएंगे या लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 38,200। यानी इसके जो भी एग्जीक्यूटर्स रहेंगे उनको पेमेंट कितना किया जाएगा 38,200। ये जो पेमेंट रहेगा वो किसको किया जाएगा, उसके जो भी एग्जीक्यूटर होंगे, उसका जो भी नॉमिनी होगा या उसके जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे, ये रहेंगे। अब इसी के अंदर अपन एक छोटी सी एडजस्टमेंट ये भी देखी थी कि अगर कोई भी न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ है या कोई भी गेनिंग रेशियो वगैरह नहीं दिया हुआ, देखो यहाँ पे तो अकेला बच रहा है तो ऑब्वियसली यही पेमेंट करेगा इसको। तो सीधी सी बात है, 2 पार्टनर थे, ये चला गया तो पेमेंट कौन करेगा, इकबाल पेमेंट करेगा पूरा का पूरा। तो सीधा सा एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी इकबाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट, या फिर टू कमल्स एग्जीक्यूटर कह सकते हैं, या डिजीज्ड पार्टनर, या टू कमल्स कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं। सीधा का सीधा पेमेंट कितना हो जाएगा 38,200। आई होप आपको ये कंप्लीट एडजस्टमेंट का न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो ऑब्वियसली आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थंबनेल पे मेरे मोबाइल नंबर दिया, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम आई डी इज vipinverma.111। आई मीन टू से vipinverma.111। तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। If you like my class, if you are getting beneficiaries from these videos, then don't forget to like, comment and subscribe। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे अपन कैश फ्लो से स्टार्ट करें या डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, वो आपकी मर्जी है। कोई दिक्कत नहीं, अपन डिसोल्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं, कैरी ऑन करेंगे इसी सीरीज को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड डोंट फॉरगेट टू वॉट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।